नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि वहां जल्द ही कुछ बड़ा सियासी तूफान आने वाला है और वो तूफान वैसा भी हो सकता है जैसा 2017 में हुआ था। लेकिन जब इस तरह की चर्चा चल रही है तो उस बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर में ये जो यात्रा निकली है, ये जो जातीय गणना शुरू हुई है, इस सब का क्या मतलब निकाला जाए। तो जब ये सवाल खड़ा होता है तो दरअसल उसके साथ ही साथ दो तीन बातें और सामने आती हैं। एक तो ये कि जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल सियासी तापमान वो मापने के लिए थर्मामीटर लेकर बाहर निकलते हैं। ये जो समाधान यात्रा निकली है ये असल में वही मापने के लिए निकली है कि अपनी जमीन बची कितनी है और किसके साथ बने रहने पर अपनी जमीन बचाई जा सकती है, क्योंकि जो उनकी एक अपनी महत्वाकांक्षा रही और जिस महत्वाकांक्षा के लिए इधर से उधर वो हुए उस पर अगर नजर दौड़ाएं तो कुछ खास प्रतिक्रिया तो उनके हाथ लगी नहीं और उन्होंने पिछले 4-5 महीने में खूब दौड़ धूप भी की, लेकिन उस दौड़ धूप का हासिल उन्हें कुछ मिला नहीं। अभी जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन बाबू वो एसडी देवेगौड़ा से मिले थे, लेकिन उस मुलाकात का कोई वार्म वेलकम नहीं रहा। और उससे पहले भी जो तमाम चीजें हुई वो आप जानते हैं, उसमें कुछ इस तरह का कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आया जिससे नीतीश जी को कोई संभावना जगी हो। और इसी बीच जब वो यात्रा चला रहे हैं तब दो तीन घटनाएं बिहार में नजर आ रही हैं। एक तो यही है कि दरअसल जो सांसद बने एनडीए के दौर में, मतलब 2019 में चुनाव हुआ तो चुनाव में आधी सीट पर भाजपा लड़ी थी और आधी पर जदयू लड़ी थी। अब जो जदयू से सांसद हैं उनके अंदर एक बेचैनी तो है ही है, और वह इसलिए भी चूंकि वो जिनके खिलाफ लड़े थे अब उनके साथ कैसे खड़ा रहा जाए। एक दूसरा, विधायकों में भी इसी तरह की बेचैनी है कि जिनके खिलाफ लड़े थे उनके साथ कैसे खड़ा रहा जाए। दूसरी बात एक और जो सामने आ रही है वो ये कि जमीन पर कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, चूंकि जो जदयू का है वो तो पिछले 1.5 दशक से भाजपा के साथ ही रहा है, तो उसका और जदयू के कार्यकर्ताओं का एक तरीके से एकाकार हो चुका है। तो वो जो एकाकार है वह भी एक समस्या का सबब बना हुआ है जदयू के भीतर। और आपको ध्यान हो कि जब जदयू में चुनाव वगैरह चल रहे थे संगठन के, तो किस तरीके से तमाम इलाकों में विरोध हुआ था और कई जगह से तो ये भी बातें आई थी कि राजद के लोग हैं और उनको घुसाने की कोशिश हो रही है, उनको जिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही है, उनको संगठन में तमाम तरह के दायित्व स्थानीय स्तर पर देने की कवायद चल रही है। इस तरीके का आरोप लगा था और इस कारण से जदयू के भीतर कई जगहों पर अध्यक्ष के जो जिला अध्यक्ष के चुनाव है उसमें लेकर कई सारी घटनाएं भी हुई थी और फिर उसके बाद में कुछ इलाकों के लिए तो नीतीश कुमार को ही जो है अधिकार दिया गया था कि अब आप ही तय करिए क्या करेंगे। तो ये एक संकेत है कि किस तरह से आपस में जो मेलजोल हो पाना चाहिए था वो मेलजोल हो नहीं पा रहा है और ये जदयू के लिए समस्या का सबब बना हुआ। और एक यह भी कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें चर्चा ये भी है कि जदयू बिखर भी सकती है। और अगर जदयू बिखरने की संभावना जो लोग वहां देख रहे हैं वो बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उपयोगिता रह जाएगी जदयू की राजद के लिए। और वैसे भी फिर जो इनका अपना राजनीतिक वर्चस्व है थोड़ा या ज्यादा, लेकिन इतना तो है ही है कि नीतीश जी जो है वो खाने में उस नमक की तरह हैं जो जरूरी सबके लिए है। वो जो नमकीनपन है उसे बनाए भी रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि पार्टी बची रहे, नहीं तो स्थितियां बताई जा रही कि बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा, ये सब चर्चा चल रही है, इसी बीच दो तीन बातें और निकल कर सामने आई। एक तो ये कि ये जो जन्मदिन वगैरह रहा सुशील मोदी का, वहां अक्रॉस द पार्टी बड़ी गहमा गहमी देखी गई और उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन को
का जो बधाई देने वाला मसला रहा वो खासा चर्चा में रहा। अच्छा, ये चर्चा तो खूब चल ही रही है और इसी बीच वो खिड़की वाली भी बात है कि हरवंश जी वाली, और ये जो सुशील मोदी को लेकर जिस तरह से बधाइयों का, जन्मदिन की बधाइयों का तांता लगा, उसने वहां के सियासी माहौल को खासा गर्म कर दिया है कि क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है। और इसी बीच आप देखिए कि जो लालू कुनबा, जो राजद ये बोलने को तैयार नहीं थी कि साहब ये पीएम पद के दावेदार हैं नीतीश जी, वो अब अलग तरीके का आप ये कहिए कि राग अलापने लगी है, जिसमें जगदा बाबू तो ये कह ही रहे हैं। वो और दूसरी बार उन्होंने कहा, दूसरी बार जब उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो है आशीर्वाद दे दिया, तिलक कर दिया, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर जो है तल्ख टिप्पणी की कि उनके आशीर्वाद देने से तो कोई पीएम बन नहीं जाएगा। जो स्वाभाविक है, चूंकि पीएम बनने के लिए तो आधार चाहिए, और वो आधार के बचा है क्या, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और इसके साथ एक चीज और कि जब आप ये कहें कि एनडीए से विदाई होनी थी, एनडीए से अलग होना था, तब भी उपेंद्र कुशवाहा के तेवर जो है वो बड़े तल्ख थे, और एक बार फिर बड़े तल्ख हो चले हैं जब वो महागठबंधन का हिस्सा है। तो यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ। फिर आप देखिए सुधाकर सिंह लगातार जो है वो हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और इसे लेकर जदयू असहज भी हो रहा है। लेकिन जो जानकार हैं, जो पटना में सियासत को देख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और जगदा बाबू की जो चुप्पी है वो लोगों को आश्चर्य में डाल रही है कि इस तरीके से सुधाकर सिंह बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। वैसे अभी जब सुधाकर सिंह ने टिप्पणी की थी, तब उस पर नीतीश कुमार ने इतना भर कहा था कि ये राजद का आंतरिक मामला है, राजद इसे समझे। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि 2017 में जब वो अलग हुए थे तो उस अलग होने में एक मामला करप्शन था। तो क्या इस बार अलग होने में कहीं ये एक कड़ी तो नहीं बनेगा? और ये अलग बिलग वाली चर्चा इसलिए भी छिड़ी है क्योंकि जिस योजना और परियोजना के तहत वो 2022 में गए, वो योजना और परियोजना उन्हें फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही है। और वैसे ही जैसे जब 2013 में वो गए थे तो 2017 आते आते उनको एक बात समझ में आ गई थी कि वो जो सोचे हैं वो होने से रहा, सो वो उधर से इधर चले आए। और अभी भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। और चर्चा तो ये भी है कि जदयू के भीतर जिस तरह की ऊपापोह है उसकी जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में एक बार फिर से मौसम फिर से बदलेगा और वहां का सियासी तापमान फिर बढ़ेगा? वैसे तो अभी सर्दी है, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन उस प्रकोप में जिस तरह की चर्चा पटना के गलियारों में चल रही है वो दरअसल सिहरन तो पैदा कर रही है कि आखिर में अब क्या होने वाला है। और अगर इस तरीके का कोई उठापटक होता है तब फिर सवाल ये होगा कि जिन 40 सीटों या बिहार और झारखंड लेकर 54 सीटों की बात हो रही थी कि इन यहाँ पर अगर महागठबंधन मजबूत रहता है और यहाँ सीटें खिसका देता है तो वो सारे जो है आप एक तरह से कहिए जो बातें उठी थी वो कहाँ जाएंगी। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस दो बातें इसमें और जोड़ना बड़ा जरूरी है। क्या ये जो चर्चा चल रही है कि वहां कुछ बदलाव होगा और वो बदलाव बड़ा भारी होगा, क्या इसकी नींव जो है तभी नीतीश जी ने नहीं डाल दी थी जब उन्होंने जदयू के खुले अधिवेशन में ये बात बताई कि किसके कहने पर वो इधर से उधर गए थे, एक, और दूसरा फिर बाद के दिनों में जब ये बात आई कि किसकी वजह से गए थे। अब ये दोनों ही चीजें तभी चर्चा में आ गई थी कि जब नीतीश जी कारण बताने लगते हैं कि किसके कहने पर गए तो मामला थोड़ा जो है इधर उधर हो जाता है। और वो जो बात तब से शुरू हुई थी उस बात को अब बल इसलिए ज्यादा मिलने लगा है क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं उठ रही है कि पार्टी के भीतर अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सांस फूलने लगा है कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का। ये सांस फूलना
और नीतीश जी का थर्मामीटर लेकर जनता की नब्ज टटोलना कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या ये इस बात का संकेत दे रहा है कि जनवरी के अंत तक जब उनकी ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी तो क्या उसके बाद बिहार की सियासत भी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चलेगी? ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।